ओम शांति। आज 12 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। योग बल से पापों के खाते को, इसलिए अंतर्मुखी, क्योंकि बाह्य मुक्ता में और हमारे विकर्म ऐड हो जाते हैं। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी न बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। ठीक है। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। फिर आज का गीत है, तूने रात गवाई। ओम शांति। ये कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी न बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आ जाता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे, अब तुम पावन बन रहे हो। देखिए, बाबा का जो कर्तव्य है वो है पतित आत्माओं को पावन बनाना। तो पतित पावन बाप कब आएगा? जब सृष्टि पर पतित लोग होंगे तब तो आएगा, तब तो उसकी महिमा होगी पतित पावन। वो समय सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर कलयुग नहीं, परंतु कलयुग का अंत होता है। बाबा ने कहा, तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि परिचय नहीं, जिसका पिता ही नहीं तो उसको क्या टाइटल मिलेगा? अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, इसको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर, बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। सब, अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वो है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वो है निराकारी झाड़। तो इस प्रकार फिर बाबा ने कहा कि देखिए, बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। बाबा का एक टाइटल है महाकाल, और विनाश सामने खड़ा है तो बाबा सब आत्माओं को अपने साथ वापस ले चलते हैं परम धाम। बाबा ने कहा, आत्मा ही समझती है, जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज न होने कारण देह अभिमानी हो जाते हैं।
आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे, सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। शिव बाबा एक दादा हो गए, ब्रह्मा पिता हो गए, वर्षा हमको दादे का मिलता है। मनुष्यों में कितनी अंध श्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़ियाँ बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मम्मा ऐसी काली जीभ वाली है थोड़ी, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज़ ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए? ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। 4 भुजा आदि ये सिंबॉलिक होता है। देखिए, ना तो मम्मा की काली जीभ जो है वो फेरोशियसनेस की निशानी है कि, और उनके गले में वो सारा दिखाते हैं। शीश जो है वो वस्तुतः बुद्धि होती है ना, तो बुद्धि यहीं पर है, मन बुद्धि, मस्तिष्क भी यहाँ पर है। तो मनुष्य आत्माओं के मन के अंदर जो विषैली चीज़ें, उनका परिवर्तन करना काली रूप से। काली रूप किसको कहते हैं? मम्मा तो बहुत स्वीट है, लेकिन काली रूप किसको कहते हैं? जब कोई विकारों की तेज़ी आती है तो उसके ऊपर ज्ञान के बल से उसको बहुत पावरफुल रीति से नष्ट करना, उसको कहते हैं काली रूप। और काला रंग दिखा दिया ऐसा होता नहीं है। काली रूप पर भावार्थ ये है। और आप देखेंगे जिस समय दुर्गा को भी दिखाते हैं, असुरों का नाश कर रही हैं, तो त्रिशूल दिखाते हैं, उसके यहाँ पे आत्मा की ज्योति जगी हुई दिखाते हैं। ज्ञान के बल से नाश करते हैं। और जीभ का निकलना वो है कि वो फेरोशियसनेस का नाश है। इसलिए कई आत्माओं की उन्होंने वो किया, परिवर्तन किया, तो वो शीर्ष माला दिखा देते हैं। ऐसे ही विष्णु जी के 4 अलंकार दिखाए हैं, ऐसे और चीज़ें हैं, सब सिंबॉलिक। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से। पुराना खाता चुकतू हो जाना है। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो अतः कमाई करते हैं अनगिनत। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का, मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, ये रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देख, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए। बाबा को अपना बगीचा बहुत प्यारा लगता है। उस बगीचे में
बहुत अच्छे रूहानी फूल हैं जिनके नाम बाबा ने लिए। कुमारका दादी, मनोहर दादी, गंगे दादी, बाबा नाम लेते थे। बहुत अच्छी दादियाँ हैं। तो बाबा उसको देख करके फिर बगीचे में भी देखता है। मेरे बगीचे में भी वैरायटी प्रकार के फूल हैं, उस बगीचे में वैरायटी फूल हैं। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हरेक ब्राह्मणात्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी, सहयोगी बन जाते हैं। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। और स्लोगन है, मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज कर सकते हैं आप 8826599309 पर। ओम शांति।